राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। 24 से पहले राहुल गांधी का प्लान क्या? जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। क्यों 24 से पहले यूपी में दूसरी यात्रा की तैयारी में कांग्रेस? कहीं यात्रा से जयंत अखिलेश को खतरा तो नहीं? देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन जितनी भीड़ पश्चिम यूपी में राहुल गांधी की यात्रा में दिखी, उससे ज्यादा विपक्ष राहुल की इस यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यही कि क्या यूपी के 3 जिलों से यात्रा निकालकर पूरे यूपी का मूड समझा जा सकता है? सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी पूर्वांचल तक इस यात्रा को लेकर क्यों नहीं जा रही हैं? इंडिया में जाकर के प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताएं कि किस ढंग से राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल यूपी की गलियारों में सवाल उठ रहे थे कि क्यों कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से किनारा कर दिया, क्यों महज यूपी के 3 जिलों गाजियाबाद, बागपत, शामली से होकर गुजरी। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने शांति और तसल्ली से जवाब दिया, सुनिए। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूं कि और कल भी मुझे कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में और ज्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं? हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और दिल्ली वापस लौटना है, क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें और भी जिले जो आएंगे, जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रहा है, हो रही है, और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर यह बात जरूर है कि हमारे मन में जरूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना जरूरी है। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए कांग्रेस का बढ़ता जनाधार चुनाव में मुसीबत का सबब बन सकता है। वो इसीलिए क्योंकि 24 के लिए अभी किसी भी दल का गठबंधन नहीं हुआ है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पहले ही गठबंधन के सूत्र से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसे में पश्चिम यूपी में हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में मुस्लिम इलाकों में भीड़ देखी गई, जबकि 22 के विधानसभा चुनाव में यही भीड़ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में दिखाई दी थी। तो अगर पूर्वांचल में राहुल गांधी इसी तरीके से यात्रा निकालने में कामयाब होते हैं, तो यूपी में कांग्रेस का जनाधार बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि राजनीति में जिसका जितना वजूद ज्यादा होता है, गठबंधन में उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसीलिए यूपी में राहुल गांधी की फिर से भारत जोड़ो यात्रा से जयंत और अखिलेश के लिए मुश्किलें न खड़ी हो जाएं, ये सवाल यूपी के गलियारों में भी अब उठने लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।
सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल। न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।